जय श्री कृष्ण। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जब अवतरण हुआ था द्वापर युग में, वह पर्व कब है, कब हम जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और कब से पूर्ण करेंगे, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, पारण समय के साथ आपको किस प्रकार से भोग लगाना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, क्या भगवान की पूजा है, क्या विधान है, व्रत के जो नियम है वो क्या है, सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से आपको अपना दिन व्यतीत करना चाहिए, रात्रि को क्या खाना चाहिए और किस प्रकार से आपका व्रत पूर्ण होगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना या जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो इस वर्ष 2024 में 26 अगस्त को मध्य रात्रि को ये तीनों संयोग बन रहे हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि है, मध्य रात्रि होगी और रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। इसीलिए 26 अगस्त की मध्य रात्रि को जन्माष्टमी पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाई जा रही है। वृंदावन में जन्माष्टमी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। लोग ये भी कहते हैं कि जो तो सबसे बड़ा मंदिर है बांके बिहारी जी का, वहाँ 27 को क्यों है। हमें ये समझना पड़ेगा कि वृंदावन में जो उत्सव मनाया जाता है वो नंदोत्सव के नाम से जाना जाता है। नंदोत्सव क्या? जब नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण पहुँचे, जन्म उनका मध्य रात्रि को हुआ था, लेकिन नंद बाबा के तो अगले दिन ही पहुँचे थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्रतिवर्ष वृंदावन में जन्माष्टमी अगले दिन ही मनाई जाती है, जिसे हम नंदोत्सव कहते हैं। इसीलिए वृंदावन में 27 अगस्त को जन्माष्टमी है। मथुरा जहाँ पर प्रकट हुए भगवान, जहाँ जन्म हुआ भगवान का, वहाँ 26 अगस्त को जन्माष्टमी है। ये तो हुआ जन्माष्टमी की बात। अब बात करते हैं कि आपको व्रत कैसे करना है और व्रत कौन कर सकता है। जन्माष्टमी का एक ऐसा व्रत है जिसे कोई भी सनातनी कर सकता है, जिसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो, जो नियमों के अनुसार व्रत करने में सक्षम हो। कभी भी अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, बीमारियां हैं, कुछ शारीरिक हालात ठीक नहीं हैं, तो ज़बरदस्ती करके व्रत हमें नहीं करना चाहिए, उसका कोई लाभ नहीं है। परंतु अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो प्रत्येक सनातनी इस व्रत को कर सकता है, या अन्य किसी धर्म को मानने वाले भी अगर करना चाहते हैं। तो हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि ये करें ये ना करें। कोई भी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, नियमों का पालन कर सकता है, वह इस व्रत को करे। व्रत प्रातः काल से ही आरंभ होता है। हमें रात्रि को अंतिम आहार लेना चाहिए। अंतिम आहार जो आप 25 तारीख को रात्रि को लेंगे, उसमें सात्विकता का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थ, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी वर्जित है। अगले दिन सुबह उठ के स्नान आदि करके भगवान सूर्य को जल दें। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है वहाँ पर बैठ जाएं, पूजा स्थल की साफ सफाई करें और भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा वहाँ पर है तो उत्तम है, नहीं है तो स्थापित करें। हो सके तो माँ देवकी का एक प्रसूति ग्रह बनाएं अगर संभव हो तो, अन्यथा इसकी बाध्यता नहीं है। तस्वीर होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की। एक लोटे में, एक ग्लास में, किसी पात्र में जल लीजिए, भगवान को स्नान कराएंगे। जल में थोड़ा गंगा जल अवश्य मिला लें, भगवान को छींटे देकर स्नान कराइए, साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, अक्षत लगाइए, घी का दिया जलाइए और व्रत करने का संकल्प कीजिए। ये पूजा होगी सूतक काल से पहले, इसीलिए प्रातः की जाती है। सायंकाल को पूजा नहीं की जाती है, फिर मध्य रात्रि को, क्योंकि सूतक आरंभ हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे मंदिरों में सायंकाल की जो आरती है वो भी नहीं की जाती है, सीधा मध्य रात्रि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ही आरती की जाती है। तो सुबह आप ये पूजा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, व्रत का संकल्प करेंगे। सीधे हाथ में थोड़ा जल लीजिए, दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र बोलिए। जिस स्थान पर बैठ के आप यह पूजा संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यायाम पूर्णतिथि अमुक वासरे, जो भी वार है वह बोलिए, सोमवासरे। इस दिन हे प्रभु, आज के दिन हम जन्माष्टमी का व्रत व पूजन करने का संकल्प करते हैं, इसे आप स्वीकार करें और हम इसको अच्छे से कर पाएँ, इतनी हमें शक्ति प्रदान करें। संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें, भगवान को नमस्कार करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें।
संभव हो तो जन्माष्टमी की व्रत कथा सुने। कथा आपके पास नहीं है, आप पढ़ सकते हैं अगर है तो, अगर नहीं है तो हमारे चैनल पर भी सुन सकते हैं। आपको प्रत्येक महत्वपूर्ण कथा हमारे इस चैनल पर सुनाई जाती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कथा सुन सकें और पूर्ण लाभ ले सकें। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे। अपने दिन को सामान्य दिन की तरह ही बिताइए। आपको ऑफिस जाना है, आपका जो भी कार्यालय है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे जाएं, अपना काम करें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना है। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, द्वेष का भाव मन में नहीं लाना है। किसी पे गुस्सा नहीं करना है, किसी से अनर्गल बातें नहीं करनी है। अपनी वाणी में शुद्धता का ध्यान रखना है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाते हुए शालीनता के साथ अपना दिन व्यतीत करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। सायंकाल को आप हो सके तो किसी मंदिर जाइए, वहाँ पे दर्शन करके आइए। आप मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी पूजा उत्सव में शामिल हो सकते हैं। अगर आप घर पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करना चाहते हैं तो रात्रि को, मध्य रात्रि को, जब भगवान श्री कृष्ण 12:03 के बाद का समय है, उसके बाद आप स्नान करेंगे। जो भी एक प्रमुख जन हैं जो भगवान को स्नान कराने वाले हैं, उनको स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक किसी पात्र में जल लीजिए, भगवान को स्नान कराइए। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर पंचामृत से स्नान कराइए, फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। पहुँच के रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए। उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग में मक्खन मिश्री आपको रखना है और इसमें आपको धनिए की पंजीरी बनती है, उसका भोग लगाना है। भोग की थाली सजाइए, भगवान के सामने रखिए और उसी समय उसमें एक तुलसी का पत्ता, तुलसी दल रखिए। पर्दा कर दीजिए। मंत्र अगर हो सके तो पढ़िए, वरना आप निवेदन भगवान से भोग का लगा सकते हैं। ओम नाभ्यः आशिहिदंतरिक्ष वंशिष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकाम न कल्पयनः। ताली बजाएंगे 2 बार, पर्दा खोल देंगे, आचमनी कराएंगे। जल आचमनी कराने के बाद भगवान को नमस्कार करके थाली वहाँ से उठा लीजिए। प्रसाद बाकी सभी भोजन में डाल दीजिए, या जितने भी आपके पारिवारिक जन हैं उन सबको प्रसाद वितरित कर दीजिए। अब बात आती है कि आप पारण किस प्रकार से करेंगे। पारण का जो एक नियम है वो ये है, आप पारण कर सकते हैं मध्य रात्रि को 12:45 के बाद। कुछ लोग रात्रि को ही व्रत खोल लेते हैं, तो आप रात्रि को खोल सकते हैं। सामान्य जन 12:45 के बाद व्रत खोल सकते हैं। अगर हम बात करें सूर्योदय की बात की, तो सूर्योदय हो रहा है 5:57 पर, तो सूर्योदय से और 9:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। अगर आप शास्त्रानुसार पारण की बात करते हैं तो शास्त्रानुसार पारण होता है रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति। और रोहिणी नक्षत्र जो है वो तकरीबन 3:30 बजे तक रहेगा, 27 को दोपहर 3:30 बजे तक। तो उसके बाद पारण कीजिए। ये तीनों ही उत्तम विधान हैं, किसी में कोई भी गलत नहीं है। आप मध्य रात्रि को पूजा के बाद 12:45 के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आप चाहें तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं, ये सामान्य जन के लिए है। शास्त्रों में जो वर्णन है, शास्त्र अनुसार जो पारण है वो नक्षत्र की समाप्ति पर होता है। जिस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है तो वो होगा 3:30 के बाद। इस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें, व्रत करें, पारण करें। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी के सभी काम आपके अवश्य बनेंगे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आप तक सूचना पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, तब आप तक वीडियो पहुंचता है। तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ा करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।